बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ग्रामर का हिस्सा करेंगे। अब बच्चों, ये जो हिस्सा है इसे हम ऑब्जेक्टिव में यानी मरूजी सवालात में आता है। ये मुश्किल नहीं होता, आपने ऑप्शन में लेना होता है, सिर्फ इसके असूल याद रखने हैं, डेफिनेशन, साथ आपने एग्जाम्पल। बाकी इसमें कोई इतनी लंबा चौड़ा या सब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने समझना है और गौर करना है कि क्या है। सर्फ व नहव। हर ज़ुबान के कुछ असूल और कवायद होते हैं जिससे इस ज़ुबान को हम सही तौर पर सीख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह उर्दू के भी कुछ असूल हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। इनके जानने से हम उर्दू ज़ुबान को ठीक ठीक बोल और समझ सकते हैं। कवायद के दो हिस्से हैं, सर्फ और हिस्से नहव। सर्फ कवायद का वो हिस्सा है जिसमें हम अल्फाज से बहस करते हैं, यानी ये लफ्ज़ वाहिद या जमा, मुज़क्कर, मोनस, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस हिस्से कवायद में सिर्फ कलमात और अल्फाज में मौजूद बहस होती है, जबकि नहव में कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा होता है जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। ये तो बेटा आपको समझाने के लिए था कि क्यों ये हमारे कवायद ज़रूरी होते हैं। हिस्सा सर्फ। लफ्ज़ इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलता है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। आप जानते हैं जो भी हम अदा करते हैं वो लफ्ज़ होता है, जैसे किताब, कलम, पानी, रोटी, मेज़, कुर्सी, सब कुछ। और ज़िंदगी में आपको पता हम लफ्ज़ बोलते ही रहते हैं। लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक लफ्ज़ मौजू और एक लफ्ज़ मोमिल। वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो यानी बामायनी लफ्ज़ हो उसे हम लफ्ज़ मौजू कहते हैं, जैसे मेज़, खाना, पानी वगैरह। लफ्ज़ मोमिल वो लफ्ज़ होता है जिसके कुछ माना नहीं होते यानी बेमायनी लफ्ज़ होते हैं, जैसे वोटी, वाना, शताब वगैरह। अब आप देखें, बेमानी लफ्ज़ के तो कोई वक़्त नहीं, लेकिन जो लफ्ज़ मतलब रखते हैं उसकी हम आगे किस्में भी, यानी लफ्ज़ मौजू की किस्में। कलमा और कलाम। कलमा अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी कोई भी अकेला लफ्ज़ है लेकिन बामानी है, जैसे मस्जिद, आया, घर। कलाम दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं, यानी जब दो से ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, जैसे नेक लड़का, ताहिर नेक है, अहमद अच्छा बच्चा है, यानी ये सब कलाम या मुरक्कब कहलाते हैं। अब कलमे की किस्में। कलमे की किस्में तीन हैं, आप पहले भी इसको पढ़ा होगा आपने, इस्म, फ़ेल, हर्फ। हम आज जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो इस्म का है, पहले हम उसे शुरू करें क्योंकि 10th क्लास में अब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको तीनों का बता देती हूँ। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है या उसकी कैफियत का नाम होता है, जैसे महमूद, लाहौर, पंखा वगैरह। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, जैसे आया, जाता था, पढ़ेगा, लिखेगा वगैरह। हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कुछ मायना नहीं दे लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने भी दे और उसमें ताल्लुक भी पैदा करे, जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, इसमें से और तक हर्फ है, यानी इसके बगैर मतलब वाज़ेह नहीं होता। अब हम इसम की किस्में देखते हैं। नंबर 1 इसम ज़ात, नंबर 2 इसम सिफत। इसम ज़ात वो इसम है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे, जैसे महमूद, कलम, दीवार वगैरह। इसम सिफत वो इसम है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे, जैसे नेक लड़की, तेज़ घोड़ा। या नेक और तेज़ इसम सिफ्त है, यानी सिफ्त होता है खूबी, कि किसी की भी उस खूबी की हालत को जाहिर किया जाता है। ये तो हमने मेन सिंपल इसम की किस्में थी, लेकिन असल में हम इन्हें मुख्तलिफ लिहाज से लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसम के इस्तेमाल या माना के लिहाज से हम इसकी किस्में बताते हैं, और वो दो हैं, और ये बेटा इम्पॉर्टेंट भी है, अहम भी है, कि नंबर 1 इसम मारफा, नंबर 2 इसम नकरा। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। इसम मारफा वो इसम जो किसी खास चीज़, जगह या शख्स के नाम को जाहिर करे, जैसे कोहमालिया, भांगी दरा, लाहौर, अहमद, महमूद। इसम मारफा है।
इसम नकरा वो इसम जो किसी आम चीज शख्स के नाम को जाहिर करे, जैसे पहाड़, किताब, आदमी, शहर, ये सब आम चीजें। नकरा के मायने ही आम ही होते हैं। अब आप इस दोनों में फर्क यही है कि वो खास है मारफा और नकरा। अब हम मजीद इसमें मारफा की किस्में देखेंगे। पहले हमने इसम मारफा देखा, अब आगे से उसकी किस्में। इसम मारफा की किस्में 4 हैं। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम अलम वो इसमें है जो किसी शख्स के नाम, खास नाम को जाहिर करे, जैसे शायर मशरिक, गालिब, मिट्टू, इब्ने कासिम, शमसुल उलमा। यानी आप देखें इसम में तो नाम आता है, लेकिन इसम अलम में खास नाम आते हैं और उसमें भी मुख्तलिफ है। अब क्योंकि ये देखें आप, शायर मशरिक, गालिब, मिट्टू, ये डिफरेंट नाम लेकिन खास है, मुख्तलिफ है। हम इनको अब इसीलिए इसकी आगे से ब्रांचेस या किस्में हैं जो इनको अलग करेंगी इन नामों को। इस अलम की 5 किस्में हैं। नंबर 1 खिताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 तखल्लुस, नंबर 4 कुनियत, नंबर 5 उर्फ। अब नंबर 1 जो है खिताब, वो इसम मारफा जो किसी की खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, यानी वो खास नाम जो किसी को हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मान, शमसुल उलमा, खान बहादुर। ये बेटा किसी ना किसी खूबी कर, यानी जैसे पहलवान थे हमारे, उनको रुस्तम ज़मान मिल गया। शमसुल उलमा भी जो इल्म का सूरज होता है, उनको जैसे आली को दिया गया। तो ये सब खास नाम होते हैं। लक़ब, लक़ब वो खास नाम है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाता है, यानी लोगों की तरफ से। जैसे मूसा कलीमुल्लाह, यानी वो अक्सर अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया। ईसा रूह अल्लाह, यानी हजरत ईसा को कहा गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, उनको यानी खास नाम कायदे आज़म दिया गया। और कायदे मिल्लत, ये भी एक खास नाम दिया गया। इसी तरह मादरे मिल्लत भी है जो फातिमा जिन्ना को दिया गया था, ये लियाकत अली खान को दिया गया था। तखल्लुस, तखल्लुस बेटा वो नाम है, मुख्तसर नाम कहते हैं, छोटा नाम, जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं अपने असली नाम की जगह। अब वो पूरा नाम लिखेंगे तो जगह नहीं होती और अक्सर मक्ता में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक, ज़ौक, असदुल्ला खान गालिब का गालिब, अल्ताफ हुसैन अली का अली, और ज़ौक, गालिब अली और इकबाल, ये सब तखल्लुस हैं। इसी तरह कुनियत वो इस जो माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या किसी और ताल्लुक से पुकारा जाए, यानी जैसे इब्ने किताब, किताब का बेटा, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, अबुल कासिम, कासिम का बाप, अबू तराब, इनमें इब्ने किताब, ये सब क्या है? कुनियत है। ये शो कर रहे हैं कि अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी के ताल्लुक को। इसमें और वो इस जो वालिदैन बचपन से ही बच्चे को प्यार से उसका नाम रख लेते हैं, या आप कह दें मोहब्बत या हकारत से भी बाज़ दफ़ा वो मशहूर हो जाते हैं और असल नाम की बजाय हम उसी नाम से उसको ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये इंसानी खूबी को बिगाड़ भी देते हैं, जैसे पप्पू, मिट्टू, चंदा, मून, ये नाम तो हम अच्छे लगते हैं, गुड़िया, लेकिन बाज़ दफ़ा हम गूंगा, छोटू, लंबू, कालू, ये इंसानी खूबी को कम कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अच्छे नामों से दूसरे को पुकारें। बच्चों अब हम इसको समझाने के लिए इसी तरह टेबल से भी शो कर सकते हैं कि इसम की इस्तेमाल या मानी के लिहाज से किस्में। आगे भी जब हम इसको पढ़ाऊंगी मैं आपको तो इसी तरह मज़ीद समझाते हुए, अब आप देखें इस तरह टेबल से इजी रह जाता है, हम समझ जाते हैं ज़हन में कि इसम मारफा और इसम नकरा इसकी इस्तेमाल और मानी के लिए। क्योंकि आपको जब पेपर में आ जाए कि इसकी कितनी किस्में तो आपको पता हो, ये भी सवाल आ जाता है
कि किस्में कितनी हैं। तो आपको पता हो कि इस्तेमाल या माना के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसम मारफा इसम नकरा, यानी इसम खास और इसम आम। अब सबसे पहले हमने अभी लिया मारफा को। मारफा की 4 किस्में हैं, इसम मासूल, इसम अल, इसम ज़मीर, इसम इशारा। और इसम आलिम की आगे से किस्में हैं खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ, 5। अब मैं आपको मुख्तसर इसका बता देती हूँ कि इसम मासूल जो होता है ये डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इससे जिसके बगैर कोई भी इसम मुकम्मल नहीं होता। इसम अलम आपको बताया ख़ास नाम होता है। इसम ज़मीर जो इसम की जगह बोला जाता है, जैसे हम इस, उसे, उन्हें, तुम्हें, मैं, ये सब ज़मीर होते हैं। और इसम इशारा जो किसी इसम को इशारे के साथ हम ज़ाहिर करते हैं, ये वो, इस अल्फाज के ज़रिए होता है। अब इसम अलम की किस्में, इसमें किताब, लक़ब 5 हैं, और ये आपने याद रखने के 5 किस्में। इसम मानी के लिहाज से 2 हैं, फिर आगे से इसम मारफा की 4 हैं, और इसम अलम की 5 हैं। ठीक है। अब खिताब हमने पढ़ा था कि जो हुकूमत की तरफ से ख़ास नाम दिए जाते हैं, जैसे रुस्तम ज़मा था, ठीक है, शमसुल उलमा था। और लक़ब वो ख़ास नाम होता है जो लोगों की तरफ से दिया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसम मारफा में आपके जितने भी नाम होते हैं हमारे सबके, वो इसम मारफा में ही आते हैं। इसीलिए बाज़ लोग क्या कहते हैं कि लक़ब में नहीं बल्कि किताब में कायदे आज़म लक़ब है और वो लोगों की तरफ से उन्हें नाम दिया गया था, ये भी याद रखना है आपको। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम होते हैं जो शायर किस में इस्तेमाल करते हैं, अपने शेरों में, अपने असली नाम की बजाय। जैसे आप देखें कि मुख्तलिफ शेरों में इस्तेमाल किया गया है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां। और इसलिए याद रखें कि जब भी इसमें गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, और ज़्यादातर मक्ता में करते हैं, और मक्ता आपको पता है आखिरी शेर होता है गज़ल का। कुनियत में बेटा बेटी माँ बाप के ताल्लुक से जो भी नाम बोले जाते हैं, जैसे इब्ने मरियम, उम्मे कुलसूम, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये सारे, अबू तराब, ये कुनियत में आ जाते हैं। अब आपने फ़र्क इन सब का देख लिया कि खिताब में हुकूमत की तरफ से, लक़ब में लोगों की तरफ से। तखल्लुस शायर का मुख्तसर नाम होता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से भी आपको सवाल आ सकता है। और कुनियत में माँ बाप, बेटा बेटी के ताल्लुक से पुकारा जाता है। उर्फ जो अगर हम जब भी क्लास में बात करते हैं तो जब इसकी मिसालें दी जाती हैं आपको, तो अमूमन बच्चे बहुत इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और मुख्तलिफ नामों की बहुत ज़्यादा ढेर लगा देते हैं कि पप्पू, गुड़िया, जुगनू, ये सारी चीज़ें। तो याद रखें वो नाम मुख्तसर नाम होते हैं जो असली नाम की बजाय मशहूर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम नाम को बिगाड़ भी देते हैं और वो दिल आज़ारी का बाइस बनता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नाम अच्छी लें, किसी को बुरे नाम से ना पुकारें, क्योंकि आपको पता है ये अल्लाह ताला को भी नापसंद है। तो अब आप सब ने इसी तरह टेबल से इन चीज़ों को याद रखना है और सोचना है जब भी, लेकिन इनको सिंपल सा याद रखना है। किस्म की इतनी किस्में 2, आगे से इसम मारफा की 4 हैं, फिर इसम आलिम की 5 है, और इनमें क्या क्या एग्जाम्पल है। और इस तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा और आप उसके समझेंगे, ज़हन में बिठाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो बेटा आप मुझसे मैसेज करके इसको पूछ सकते हैं।